हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आज हम लोग डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन में? प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो 2,5 डाई इनोन रीअरेंज होता है 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में। इसी टाइप के रिएक्शन को कहते हैं डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। प्रोटिक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो H+ आयन को रिलीज करता हो, H+ आयन को देता हो, ऐसे एसिड को प्रोटिक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखिए द कन्वर्जन ऑफ 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो 2,5 डाई इनोन इनटू 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड इज कॉल्ड एज डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए ये जनरल रिएक्शन है डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। देखिए इसका नाम है 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो 2,5 डाई इनोन। अब इसका नाम कैसे पड़ा 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो 2,5 डाई इनोन? अब देखिए अगर आप जानते हैं किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से इसका जो है पोजीशन 1 हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए अब 4 पोजीशन पे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड है। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो। ये जो रिंग है ये साइक्लो रिंग है। तो अब हो गया साइक्लो 2 और 5 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से हो जाएगा 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो 2,5 डाई, डाई मीन्स 2, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ओन मीन्स कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हो जाएगा 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो 2,5 डाई, डाई इन ओन। अब यही है 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो 2,5 डाई इनोन जो प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंज होता है 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में। इसी टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो जनरल रिएक्शन है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस H आयन को दे देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखिए ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H आयन को दे देता है और इसके साथ बॉन्ड बनाता है। ये H+ आयन कहाँ से आया है, प्रोटिक एसिड है जो यहाँ पे हम लिए हैं HCl। आप यहाँ पे H2SO4 एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिया है, इस कारण से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे आता है तब वहाँ पे सिस्टम ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस चार्ज को हटाने के लिए और कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है जिसके दौरान कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है जिसके दौरान ये जो है CO के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा है किससे, कार्बन से। इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि ये जो कार्बन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। मीन्स ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। अब इस कार्बन की तरफ जब शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव मिल करके
बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, डबल बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में यही तो होना था कि कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होना था और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना था। अब स्टेप नंबर सेकंड स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। मीन्स ये जो कार्बन है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है। मीन्स ये सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये लेस स्टेबल है देन टर्सरी कार्बोकेटाइन से। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन में। कैसे रीअरेंज होता है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड है वो बॉन्डिंग, जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं 1 to R शिफ्ट। मीन्स 1 पोजीशन से ये 2 पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं ये जो सब्स्टिट्यूएंट है। और इस तरीके से यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब स्टेप नंबर थर्ड स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन और टाइटोमराइजेशन। एरोमेटाइजेशन होता है। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसके द्वारा कोई रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करती है। तो अब देखिए एरोमेटाइजेशन होता है। एरोमेटाइजेशन में अब क्या होता है कि यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो हाइड्रोजन H आयन के रूप में रिलीज होता है। तो अब देखिए कैसे रिलीज होगा, यहाँ का जो CH बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और यहाँ पे जो H है, वो H आयन के रूप में रिलीज हो जाएगा। अब इस तरीके से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मिल करके बॉन्ड बनाते हैं। एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो जाता है। इस तरीके से ये डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका नाम है 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अब चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए 4,4 डाई मेथिल साइक्लो 2,5 डाई इनोन है जो रीअरेंज होता है प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में 3,4 डाई मेथिल फिनॉल में। तो अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीजन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे करके H आयन से बॉन्ड बनाएगा। ये H आयन कहाँ से आया है, ये प्रोटिक एसिड से आया है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे करके H आयन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब देखिए ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जनरेट होता है। अब देखिए आप जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे आता है तो वहाँ पे सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के लिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, जिसके दौरान कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे जो CO का डबल बॉन्ड है, CO के बीच का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और जब इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा। अब यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन से जुड़ा है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, इस तरीके से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर सेकंड स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है कि
लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, मीन्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? 1,2 मेथिल शिफ्ट के द्वारा, मीन्स ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन है, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे मेथिल की शिफ्टिंग होती है। अब यहाँ पे ये जो मेथिल ग्रुप है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट करता है, अटैक करता है, और इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ का जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मीन्स ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से, एक इधर और एक इधर। तो इस तरीके से ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो अब देखिए यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? एरोमेटाइजेशन होता है, मीन्स ये जो रिंग है वो एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करती है। कैसे गेन करती है? H आयन को लॉस करके। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होना है, तो कैसे होगा? यहाँ पे ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। इस तरीके से इस कार्बन पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से ये एरोमेटिक कैरेक्टर इस रिंग का गेन हो गया है। तो ऐसी विधि, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग नहीं, कोई रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो अब देखिए इसका नाम क्या है? 3,4 डाईमेथिल फिनॉल। ये क्या है? डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। थैंक यू।